बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुब्ज़ी और आप देख रहे हैं नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बतदरीज कमी आ रही है। जंगबंदी हो चुकी है और इस तरीके से दोनों ममालिक के जो एयरपोर्ट्स है वो भी तकरीबन वहाँ की परवाज़ें बहाल हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज में भी अब तेज़ी नज़र आ रही है। डॉलर की कीमत में बतदरीज कमी आ रही है, जबकि इस तरीके से सोने की कीमत में यानी गोल्ड की कीमत में भी बतदरीज कमी आ रही है। इसमें नाज़रीन कोई शक नहीं है कि जब ममालिक के दरमियान जंगों का आगाज़ होता है तो जंग जो है वो अपने साथ तबाहिया और नहूसत लाती है। जंग किसी के लिए भी खैर की खबर नहीं होती और दुनिया में हमने देखा है, चाहे वो इनकलाब की शक्ल में हो, वो यूरोप में, वो रशिया में, वो अमेरिका में, वो अफ़गानिस्तान में, वो चेचन्या में, या जहाँ पर भी जंगी हुई है तो उसके बाद उन इलाक़ों की रिहाइशियों, उन इलाक़े के जो लोग हैं तो वो मुख्तलिफ़ मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। फिर अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जिस तरह जंग का आगाज़ हुआ था तो पूरी दुनिया में इसको जो देखा जा रहा था तो वो एक ऐसी जंग के हवाले से देखा जा रहा था कि दोनों ममालिक जो है वो एटमी पावर्स है और अगर न्यूक्लियर जंग का आगाज़ होता है तो इससे न सिर्फ दोनों ममालिक मुतासर होंगे बल्कि इससे पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। इस हवाले से काफ़ी कंसर्न पाया गया और जब हिंदुस्तान ने कई दफ़ा एग्रेशन करने की कोशिश की और फिर 10 मई की सुबह तकरीबन 4 बजे जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया और इतना शदीद पाकिस्तान ने रिप्लाई किया कि उसी दिन यानी 10 मई के शाम को डोनाल्ड ट्रंप और दीगर जो आलमी ताकती थी उनके मुदाखलत से दोनों के दरमियान एक सीज़ फायर का मुआहदा भी हुआ है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि इंसान की शख्सियत और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब होती है तो एक ख़ास एज में आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट होती है, फिर वक्त के साथ साथ आप जो आदात अपनाते हैं तो फिर आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो गुजरात के वज़ीर आला रहे थे तो उनको बुचरा गुजरात का खिताब दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया था और उसके बाद उनको एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाना जाता है जो कि रेसिस्ट भी है, जो कि मजहबी जुनूनियत भी उनमें है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी है। अब एक ऐसी शख्सियत वो कैसे खामोश रह सकता है? और हाल ही दिनों में जिस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को चारों शानों चित किया है तो उसके बाद गुज़िश्ता दिन जब नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब किया तो उसने 2 बातें की। सबसे पहले उसका ये कहना था कि हमने सीज़ फायर किया है, लेकिन उन्होंने दावा ये किया है कि शायद उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर हम मुज़ाकिरात करेंगे तो हम सिर्फ उसी कश्मीर के हवाले से मुज़ाकिरात करेंगे जो कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है, यानी वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि हम अगर मुज़ाकिरात करेंगे तो सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से मुज़ाकिरात करेंगे। दूसरे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि अगर हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकिरात होंगे तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात होगी, उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात होगी, उसमें दीगर यानी जंगी माहौल से निकलने और तिजारत के हवाले से जो है वो बात होगी। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ काफ़ी क्लियर इस हवाले से और हिंदुस्तान जो दावे कर रहा है तो यकीनन वो दावे ठीक नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम मौजूदा सूरत हाल में देखें तो जो आलमी मीडिया है उन्होंने हिंदुस्तान के कई दावों की जो कली है उसको खोल दिया है। हिंदुस्तान ने उनकी मीडिया ने जो कि एक जंगज़दा मीडिया है, जो कि जंग को परवान चढ़ाने वाला मीडिया है, जिस तरह उन्होंने अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम में दावे किए थे। कभी वो दावा करते थे कि हमने कराची को कब्ज़ा किया है, लाहौर को कब्ज़ा किया है, पाकिस्तान के शहरों में तबाही मचाई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद अब आलमी मीडिया, ख़ासतौर पर अगर हम CNN की बात करें, स्काई न्यूज़ की बात करें, BBC की बात करें, तो ये तमाम लोग जो है ये हिंदुस्तान की मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। ख़ुद हिंदुस्तान में भी अब उनके शहरियों को एहसास हो रहा है कि इस जंग में हिंदुस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। यानी इससे पहले जिस तरह मोदी के हवाले से कहा जा रहा था कि वो इंतहाई गुरूर में था, न उन्होंने आलमी दुनिया को एतमाद में लिया, बल्कि जब वो पाकिस्तान पर चढ़ाई कर रहा था तो शायद उनके जहन में ये बात ज़रूर थी कि चूँकि वो आबादी के लिहाज से, वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से, वो मईशत के लिहाज से चूँकि बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए पूरी दुनिया जो है उनको सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी। लेकिन हालिया दिनों में इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ पर पाकिस्तान ने यानी सिफारती महाज पर भी हिंदुस्तान को शिकस्त दी है, मिलिट्री लिहाज से भी हिंदुस्तान को शिकस्त दी है और इस तरीके से पाकिस्तान आलमी दुनिया को ये बावर कराने में भी कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं की थी, बल्कि हिंदुस्तान ने अपना एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या अपना एक ड्रामा रचाया था। इस वजह से हिंदुस्तान की हर जगह पर सुबकी हुई है। अब तो ऐसी विजुअल्स भी आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उन्हीं की फ़ौजियों पर उनके अपने लोग जो है वो हमलावर भी हो रहे हैं।
नाज़रीन, अहम बात है कि हम आज जिस सदी में जी रहे हैं, यानी 21वीं सदी, इसमें मुल्कों की सूरत हाल जो है काफ़ी बदल गई है। आज की लड़ाई जो है वो अफराद की तादाद पर बिल्कुल नहीं है। आज की लड़ाई जो है वो वीपन्स की तादाद पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज की लड़ाई जो है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। आज की लड़ाई जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से है। आज की लड़ाई जो है वो एरोनॉटिक्स के हवाले से है। अगर आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, अगर आपके पास वेल ट्रेन लोग हैं, बेशक वो तादाद में कम हो, तो फिर उनका मुकाबला करना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में साबित कर दिया है, और इस वजह से पाकिस्तान में इस हवाले से काफ़ी यकसुई पाई जाती है, काफ़ी इत्तेफाक पाया जाता है कि आपस के इख्तिलाफात चाहे जितनी भी हो, लेकिन हिंदुस्तान की शिकस्त पर पाकिस्तान के हर तबक़े फ़िक्र के लोग जो है वो यकसा खुशियाँ मना रहे हैं। आगे प्रोग्राम तक मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।